सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए हम रिकमेंड का एक पास्ट पेपर था आपका, उसको हम देखते हैं जो आपका ऑटम 2015 के अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर 3 होप लिमिटेड, बहुत छोटा सवाल था, 5 नंबर का था, इतना कोई टेक्निकल है नहीं है। चलिए सर देखते हैं सवाल के अंदर था क्या। तो सवाल मुझे कह रहा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू होप लिमिटेड फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। उससे मुझे सेल्स प्राइस पर यूनिट दी 1600 की, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दिया 240 का, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, मतलब लेबर आवर जो आपके ऊपर गई हैं, जो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो अदर देन डायरेक्ट लेबर है वो है स्वेटर 960 रुपये की, और फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई 8,50,000 की। सर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन वॉज 6000 यूनिट, मतलब बेटा 6000 यूनिट मैंने जो है सेल्स किए और प्रोड्यूस भी मैंने इतने ही किए थे, विच रिप्रेजेंट 80% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी का 80% था, ये 6000। फिर सर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर बाय 15% विद इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट ईयर बेटा आपका ये जो लेबर है ना, ये 15% से इंक्रीज हो जाएगा। सर मुझे क्या कह रहा है, सर मेरे पास 2 रिक्वायरमेंट है सवाल के अंदर। सर पहली रिक्वायरमेंट कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन द करंट प्रॉफिट इफ द सेल्स प्राइस रिमेन्स एट 1600 एंड 15% वेज इंक्रीज गोज इनटू इफेक्ट। बेटा इसके लिए मुझे जब ये पूछ रहा करंट प्रॉफिट मुझे सेम मेंटेन रखना है, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना आया। सर मैं इसके लिए छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ। सर कितना आया, सर क्या मैं हर एक को 1600 मल्टीप्लाई बाय 6000, फिर डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, फिर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 240 इंटू 6000, फिर आपका 960 इंटू 6000 करके बेटा एक फिगर मेरे पास यहाँ पे एक XYZ आएगी। तो मैं 100 चौरंगिया, इसको 5 चौरंगिया घुमाने के बजाय मैं क्या करूँ, सिंपल बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकाल के उसको ही मैं 6000 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए। ठीक है सर, इस तरह से कर लें। सर वो कैसे आएगा, वो आपके पास आएगा कि बेटा 1600 रुपये है मेरे पास क्या सेलिंग प्राइस, 240 आ गया डायरेक्ट लेबर, और सर वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ गई 960। तो सर मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया 960 और 240 टोटल 1200, ये आ गया सर 400 रुपये पर यूनिट। सर मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 6000 से, तो सर 400 इंटू 6000 करूँ तो सर मेरे पास आता है 2.4 मिलियन, 2400। सर ये मेरा टोटल कंडीशन मार्जिन था। बाकी सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट थी। सर फिक्स कॉस्ट कितनी थी सर, 8,50,000 की। तो सर मेरे पास आपका जो प्रॉफिट आया वो आ गया सर 1.55 मिलियन। सर अब मेरे पास आ गया सेम प्रॉफिट जो करंट प्रॉफिट था, मेंटेन द करंट प्रॉफिट। सर कह रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट जो मैं सोल्ड करूं, मगर सर यहाँ पर कैसा हर डेटा सेम है, फिक्स कॉस्ट भी सेम है, हर चीज़ सेम है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है सर, मेरा जो डायरेक्ट लेबर है ना सर, ये चेंज हो रहा है। क्यों सर, सर ये 15% से इंक्रीज हो रहा है मेरा। तो सर मेरा 240 था, नेक्स्ट ईयर मेरा कितना हो जाएगा ये, सर ये मेरा हो जाएगा कोई 276 का। तो सर जरा मैं इसको निकालता हूँ आपका कि नेक्स्ट ईयर के अंदर सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा। सर सेलिंग प्राइस सर वही 1600 रहेगी मेरे पास। सर डायरेक्ट मटेरियल इसमें ऐसा कोई चेंज है नहीं सर, डायरेक्ट लेबर है, सॉरी सर डायरेक्ट लेबर, सर इसके अंदर कोई चेंज है मेरे पास नहीं सर, डायरेक्ट लेबर के अंदर जी सर मेरे पास चेंज है, ये 276 का हो गया, 276 का सर डायरेक्ट लेबर हो गया मेरे पास। सर ये कैसा है सर, ये 240 मल्टीप्लाई बाय 15% से मैंने इसको इन्फ्लेट किया, जो यहाँ पर था कि डायरेक्ट लेबर 15%। बाकी सर वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ गया सर कितना सर 960। तो सर मेरे पास रिवाइज जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया है वो कितना आया है सर, वो मेरे पास आया है प्लस 960। सर वो मेरे पास आ गया 364 रुपये का सर रिवाइज कंट्रीब्यूशन आया है मेरे पास आफ्टर टेकिंग इनटू अफेक्ट 15% वेजेस इंक्रीज। अब सर क्या करना है सर, मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे गए, तो मुझे CMR रेशियो की ज़रूरत ही नहीं है, CMR मैं निकालूंगा ही नहीं सर। सिंपल मैंने क्या करना है सर, मैंने करना है आपका जो टारगेट प्रॉफिट है सर, टारगेट प्रॉफिट कितना है मेरा, प्लस जो सर फिक्स कॉस्ट होगी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। सर टारगेट प्रॉफिट है मेरा 1,550,000, सर फिक्स कॉस्ट 8,50,000 की, वही 2.4 मिलियन होगा सर, डिवाइडेड बाय 364। तो सर आपके पास ये आ गया लगभग 6,539 यूनिट्स। सर ये आपका था आंसर इसका।
और सब पार्ट बी में क्या कह रहा है, सब पार्ट बी में कह रहा है द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट of rupees 760,000 in machinery to be depreciated at 10% annually। सर ये कह रहा है मैं नई मशीन के ऊपर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूँ 7,60,000 की, 10% डेप्रिशिएट हो जाने, विल इंक्रीज टोटल कैपेसिटी बाय 25%। बेटा टोटल कैपेसिटी बोला, नॉर्मल कैपेसिटी नहीं बोला। सर व्हाट सपोज इफ यहाँ पे वर्ड होता नॉर्मल कैपेसिटी का, अगर नॉर्मल कैपेसिटी का वर्ड होता तो सर मैं क्या करता सर 80% मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो सर मेरे पास ये आ जाता कितना, कोई 100% ही आ जाता। 80 मतलब 1.25, ठीक है बेटा 100%। मगर सर से मुझे कहा है टोटल कैपेसिटी, तो सर टोटल कैपेसिटी का मेरा इंक्रीज होगा 25%। क्या सर डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 मिलियन। एक साथ 2 मिलियन का प्रॉफिट में करना, अज्यूमिंग दैट ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस एट इंक्रीज कैपेसिटी कैन बी सोल्ड एंड दैट द वेज इंक्रीज गोज इनटू अफेक्ट। तो बेटा जितने भी मैं प्रोड्यूस करूंगा वो सारे के सारे मेरे सेल होंगे, 2 मिलियन का टारगेट प्रॉफिट चाहिए, और वेज इंक्रीज वाली भी कहानी हुई 364 रुपये वाली कहानी मुझे आपकी रखनी है, जो 276 वाली जो कहानी थी ये आपने रखनी है। सर ये वाला सवाल सर मैं सॉल्व किस तरह करूँ। सर पहले तो सर मैं ये देखूँ कि बेटा अगर मेरे पास 6000 हो रहा था नॉर्मल कैपेसिटी पे, और सर ये रिप्रेजेंट कर रहा था मेरा 80%, तो सर अगर मेरे पास टोटल कैपेसिटी 100% होती तो सर ये कितना आ रहा होता। सर ये मैं कर दूंगा 6000 डिवाइडेड बाय 0.8, मतलब सर मेरे पास टोटल कैपेसिटी 7500 यूनिट्स की। सर इसका मेरा जो टोटल कैपेसिटी है ये सर टोटल कैपेसिटी ये थी सर नॉर्मल कैपेसिटी। सर टोटल कैपेसिटी का कह रहा सर 25% मेरा इंक्रीज हो जाएगा, तो सर मेरे पास कितनी की गुंजाइश आ गई। सर अब मेरे पास 9375 यूनिट्स की गुंजाइश आ गई जो मैं सेल कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जो यहाँ पे कह रहा है assuming that all units produced at increased capacity can be sold। अब सर मुझे क्या करना है, सर मेरे पास यूनिट्स आ गए। सर मुझसे सर ये थोड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया, मुझसे पूछ लिया बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होनी चाहिए। सर जब ये सेलिंग प्राइस का चीज़ है सर मैं क्या करूँ। सर सेम कोई इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं होता। सर सेम का सर मैं करता हूँ सर टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सर नंबर ऑफ यूनिट्स करूँगा तो सर मेरे पास क्या आ जाएगी, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सर यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ले लिया सर, तो सीएम करते थे हम, तो सर वो वाला करते थे टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम इक्वल्स टू आता था सर मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स। तो बेटा ये ब्रेक इवन यूनिट्स का आपका फॉर्मूला था। सेलिंग प्राइस को आप इस तरीके से निकाल सकते हो, दोनों को कंफ्यूज मत करना। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो सर मैं इसको क्या करूँ, सर टारगेट प्रॉफिट है मेरा 2 मिलियन का, 2 मिलियन को बेटा पूरा ही लिख देता हूँ। 2 मिलियन का बेटा आपका टारगेट प्रॉफिट है। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास, सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास सर 2 है। सर एक तो ऑलरेडी मेरे पास फिक्स कॉस्ट गिवन थी कितनी सर 8,50,000 की, प्लस सर मेरे पास एक ये आ गई 7,60,000 इंटू 10%, तो सर 8,50,000 प्लस 76,000। सही 76,000 कहाँ से ले आए सर, सर ये आ जाएगा 760,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि सर आपका डेप्रिसिएशन यही था, ये रहा टू बी डेप्रिशिएटेड 10% एनुअली। ठीक है सर, ये मेरे पास आपके पास आ गई क्या फिक्स कॉस्ट। फिर क्या रह गया सर, सर फिक्स कॉस्ट का मेरे पास रह गया सर वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट है कितनी, सर वेरिएबल कॉस्ट आपकी हैं 2, एक है बेटा 276 और एक है 960। सर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास बनता है 276 प्लस 960, सर मेरे पास आता है 1236 रुपये की। सर ये 1236 तो सर पर यूनिट आ गई ना। सर टोटल सर मैंने सेल कितनी करनी है सर 9,375 यूनिट्स करना है। तो सर डिवाइड कर दूँ उसको मैं सर कितने सर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे कह रहा है कि बेचना है। तो सर ये सारा खर्चा मुझे कवर कब करना है 9,375 यूनिट्स। तो सर सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी आएगी, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 2 मिलियन मेरे पास एक है, फिर 8,50,000, फिर 76,000, फिर सर मेरे पास है 1236 मल्टीप्लाई बाय 9375 और डिवाइडेड बाय 9375। तो सर ये मेरे पास कोई आ गए आपके 1548 यूनिट्स, मतलब 1548 रुपये की जो है मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। और
सर 1548 रुपये में मैं सर सेल करता हूँ ना, तब जाके मेरा ये चीज़ें कवर अप होती हैं। बेटा आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर लेना, सेलिंग प्राइस जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ यूनिट से, आपका एंड में जो प्रॉफिट आएगा वो 2 मिलियन ही आएगा। सर एक तो सर आपका ये सवाल था, अगर आपको ये समझ में आया हो। सर एक और सवाल था मेरे पास, स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्ट लेदर लिमिटेड। सर ये सवाल कोई बहुत ही आसान सा सवाल था, 8 नंबर का था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको सर हम देखते हैं सवाल में है क्या। सर ये कह रहा है कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द बजटेड सेल हैज बीन डिटरमाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल। मतलब सर मुझे एक प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन बतानी है कि मुझे कितनी होगी पहले साल की, और मुझे सिर्फ ये करना है कि जो बजटेड सेल जो है 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए सेल के ऊपर। जैसे इसकी मैं थोड़ी रिक्वायरमेंट देखता हूँ ऊपर सवाल के ना पे डेटा क्या गिवन है मुझे। सर कह रहा है सॉल्ट लेदर लिमिटेड SLL प्रोड्यूसेस एंड सेल शूज, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। सर मैंने सेल्स किए हैं कोई 62,500 सेल्स यूनिट्स हुए हैं और 187.5 मिलियन के। सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 35 मिलियन की और फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 10 मिलियन की। सर ये दो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। बाकी सर मेरे को कह रहा है कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ 40, 35, 25 मटेरियल होगा सर 40, लेबर है 35 और ओवरहेड है 25। और सर ये टोटल जो अमाउंट बनती है ना इन तीनों की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की, सर वो बनती है 60% ऑफ सेल। मतलब सेलिंग प्राइस का जो 60% है वो मेरा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, और सर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है सर 15% ऑफ सेल। ठीक है। फिर सर कह रहा है टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी SLL had decided to introduce new design shoes। सर पहले मैं क्या करूँ, इस डेटा को प्लॉट कर दूँ। चलो सर मैं इस डेटा को जरा प्लॉट करता हूँ, इस डेटा के अंदर है क्या। चलो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। To increase profitability, SLL had decided to introduce new design shoes and discontinue the existing designs. In this regard, it has carried out a study whose recommendation are as follows। सही है। कह रहा सर रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फुली डेप्रिसिएटेड प्लांट विद अ न्यू प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 मिलियन। सर 50 मिलियन का मुझे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट पे काम करना है। सर इसका क्या होगा, सर इसमें ये होगा रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 10% टू 5%। मतलब बेटा अभी एग्जिस्टिंग मेरा जो मटेरियल आता है ना, जो आपका 40% बनेगा, जो 60% ऑफ सेलिंग प्राइस का जो 40% होगा, वो जो सब मटेरियल होता है ना सर वो 10% उसके ना वेस्टेज इंक्लूडेड होती है। सर इस प्लांट की वजह से क्या होगा सर, वो वेस्टेज मिल आ जाएगी 5% पे। ठीक है। फिर से डिक्रीज डायरेक्ट वेजेस बाय 5%, वेजेस सब 5% से रिड्यूस हो जाएंगे, और इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड्स बाय 6%, और सर वेरिएबल ओवरहेड 6% से मैं बढ़ा दूंगा। और क्या सर फिक्स्ड ओवरहेड बाय ₹15 मिलियन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू प्लांट। मतलब सर मेरे पास एक 15 मिलियन की एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, जिसके ना डेप्रिसिएशन ये 50 मिलियन वाला इंक्लूडेड होगा। फिर से कह रहा है इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन टू मार्केटिंग स्टाफ। सर ये 1% कमीशन है, तो सर ये जितनी सेल होगी उतने मैं कमीशन पे करूंगा। तो सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई। एंड एनुअल बोनस अमाउंटिंग टू ₹1.5 मिलियन टू अदर स्टाफ। और सर ये मेरे पास आ गई फिक्स कॉस्ट जो आपका बोनस होगा, कि सर इसे एनुअली कहा है आपको एक बोनस अमाउंट देना है अदर स्टाफ को। फिर कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजाइन वुड रिक्वायर एन इंक्रीज इन वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय 2%। मतलब सर ये 15% वाला जो निकलेगा सेलिंग प्राइस का, उसको मैंने 2% से और इंक्रीज करना है। फिर कह रहा है सेल द न्यूली डिजाइन शूज एट 10% हायर प्राइस। तो सर जो मेरी एग्जिस्टिंग प्राइस थी उससे मैं 10% हायर बेचूंगा। और कह रहा है मेंटेन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 1 मंथ सेल। मतलब सर एंड में मैंने जो प्रोडक्शन करनी है वो सर 1 महीने का मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन रखना है। और सर मेरे पास सवाल में भी उसने प्रोडक्शन ही पूछी है मुझसे, उसने कोई ब्रेक इवन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। तो सर ऐसे सवाल आ जाए तो हम कैसे करें। सर ये ब्रेक इवन के थ्रू ही सॉल्व होंगे, क्योंकि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई 25%, मतलब ब्रेक इवन मेरा होगा सर 75%। तो सर पहले मैं सर ब्रेक इवन निकालूं, उसका सर ब्रेक इवन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सर ब्रेक इवन के लिए पहले मुझे इसका थोड़ा डेटा प्लॉट करना पड़ेगा पर यूनिट के हिसाब का। सर वो कैसे करें, सर वो देखते हैं कि मेरे पास क्या था लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हिसाब किताब है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा क्या हिसाब किताब बनेगा। सर सबसे पहले तो मैं देखूं सर मुझे चाहिए सर सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस मेरे पास है कितनी,
सर सेलिंग प्राइस मेरे पास है सर मुझे दिया हुआ है 187.5 मिलियन की सर टोटल सेल्स हुई है और 62,500 जोड़े बिके हैं। ये रहे 62,500 जोड़े बिके हैं और 187.5 मिलियन की सेल हुई है। तो सर मेरे पास ये कोई लगभग आ गया आपका 3,000 रुपये का सेलिंग प्राइस। इसके बाद सर मेरे पास आता है क्या, इसके बाद सर मेरे पास आ रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास है कितनी, सर वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है सर वो है कोई 60% ऑफ सेल। तो सर ये 3,000 का जो सर 60% बनता है, 3,000 का अगर सर मैं 60% निकालूँ 60%, तो सर ये मेरे पास आता है कोई 1,800 का। मगर सर ये 1,800 जो है ना सर मेरा किसी पोर्शन में बट रहा है। सर किस पोर्शन में बट रहा है सर, एक तो सर मेरे पास मटेरियल है कोई 40% इसके अंदर, लेबर है 35 और ओवरहेड है सर 25%। तो चले सर इसको मैं ज़रा प्लॉट कर लेता हूँ। सर मेरे पास जो मटेरियल है, मटेरियल सर मेरे पास आ रहा है इसका 40%, लेबर आ रहा है सर 35%, इसको सर मल्टीप्लाई 40% से करूँगा सर, इसको मल्टीप्लाई बाय 35% से, और सर एक ही आपके पास आ जाएगा 25% ओवरहेड। तो सर ये मेरे पास कितना आ गया सर, ये मेरे पास आ गया 720 रुपये का, ये मेरे पास आया सर 630, और सर ये मेरे पास आ गया 450। सर क्या सिर्फ यही है या कुछ और भी है? नहीं सर, एक और वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास। कौन सी सर? वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वो सर 15% ऑफ सेल है। तो सर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड थे। सर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कितना आ रहा है सर, वो भी 3,000 का 15% है। तो सर वो भी आ गया आपके पास 450। अब सर ये मेरे पास कहानी आ गई। अब सर नेक्स्ट ईयर मेरे पास क्या है सर, नेक्स्ट ईयर सबसे पहले सर मुझे कह रहा है ये कि आपकी जो है सेलिंग प्राइस 10% से हायर हो जाएगी। तो सर मैं मल्टीप्लाई बाय 1.1 कर दूंगा इसको, तो सर ये आपके पास आ जाएगी कोई 3,300 रुपये की। मटेरियल का क्या कह रहा है सर, कह रहा है रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 10% टू 5%। मतलब बेटा 720 है ना, इसके अंदर एक 10% वेस्टेज इंक्लूडेड था। मतलब सर मैं सपोज कर देता हूँ कि अगर 1 kg लगना होता कि 1 kg मैं यूज़ करूँ और एक मेरा यूनिट आ जाए, तो सर वेस्टेज की वजह से मुझे कोई 1.1 kg यूज़ करना पड़ जाता था। तो सर पहले मुझे निकालना है यार इतना कैसा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए जो विदाउट वेस्टेज हो, ताकि मुझे एक एग्जैक्ट अमाउंट पता चले। तो सर मैंने इसको क्या करना होगा, अगर सर ये 720 रुपये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर मैं डिवाइड करूँगा 1.1 से, ताकि मेरे पास एक एक्चुअल गुड मटेरियल है विदाउट वेस्ट वाला जो यूनिट को प्रोड्यूस करता है। फिर सर मेरे को पता है कि वो अमाउंट आ जाएगी, तो सर अब मेरा जो है वेस्टेज 10% हो जाएगा 5%। तो सर मेरी जो अमाउंट आएगी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.05 से, तो सर ये आपका आ जाता है कोई 687.3 का। फिर सर लेबर का कह रहा है सर रिड्यूस डायरेक्ट वेजेस बाय 5%। तो सर ये 5% से अगर सर मैंने वो करना है 0.95, तो सर ये मेरे पास आती है 598.5। फिर सर ओवरहेड, सर ओवरहेड में मुझे कुछ कहा है इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड बाय 6%। सर ये इंक्रीज हो रहा है, तो सर ये मेरे पास मल्टीप्लाई 1.06, तो सर मेरे पास ओवरहेड हो जाएगा कितना सर 477 रुपये का। और सर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मुझे क्या कहा था कि सर ये 2% से इंक्रीज हो जाएगा। सर 2% से इंक्रीज होगा, तो सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1.02 से, तो सर मेरे पास आ गया 459 का। सर ये सारे खर्चे हो गए जी सर। सर एक चीज़ रह गई सर, कौन सी सर? कमीशन। सर मैंने कमीशन भी तो देना है 1% का, तो सर मेरे पास कमीशन जो आएगा सर, कमीशन मेरे पास आ गया कितना सर 3,300 मल्टीप्लाई बाय 1%। बेटा नए साल में मैं कमीशन दूंगा तो नए साल की सेलिंग प्राइस लूँगा, पुराने साल की मत ले लेना। तो सर ये मेरे पास आ गया कमीशन कोई 33 रुपये का। सर मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर वो कितना आ गया, कोई सर यहाँ पर आ गया था कोई 750 का लास्ट ईयर था, अभी आ गया सर 1,045.2 का। अब सर मैंने फिक्स कॉस्ट देखी है। सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास कौन कौन सी है सर? फिक्स कॉस्ट एक तो मेरे पास सर पुरानी है, एक है सर मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड,
ये रही सर, एक है मेरे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, एक है फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये दो हो गई। बाकी सर मेरे पास क्या है, बाकी सर एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट है मेरे पास। एडिशनल फिक्स कॉस्ट कौन सी है सर? पहले से मैं इन दोनों को इंकॉर्पोरेट कर दूं, कितनी है सर? 35 और 10 सर। 35 मिलियन की ये है, 10 मिलियन की ये है। 35 मिलियन, 10 मिलियन। एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? एडिशनल फिक्स कॉस्ट है सर 15 मिलियन की। तो सर ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ गया सर 15 मिलियन का। और सर एक मेरे पास एनुअल बोनस है, वो भी सर एडिशनल है 1.5 मिलियन। सर टोटल सर मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है सर कोई 61.5 मिलियन की। अब सर मैं इसके अंदर कम से कम पहले क्या करूँ सर? ब्रेक इवन यूनिट्स। बेटा देखो मुझे प्रोडक्शन चाहिए, सही है, बजटेड प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन अमाउंट के अंदर नहीं है, मैं हमेशा प्रोडक्शन किसके अंदर लेता हूँ? यूनिट्स के अंदर लेता हूँ। अमाउंट में भी चाहे तो लिख लें, मगर बेहतर है आप यूनिट्स के अंदर लें। तो सर मेरे पास अगर मैं इसका अगर ब्रेक इवन निकाल लूँ सर, वो कैसे निकलेगा सर? ब्रेक इवन मेरा निकलेगा 61.5 मिलियन है आपका फिक्स कॉस्ट, डिवाइडेड बाय 1045.2। तो सर मेरे पास जो यूनिट्स आते हैं ब्रेक इवन करने के लिए सर, वो कोई आते हैं 58,840। सर ये ब्रेक इवन यूनिट्स है। अब सर आपको ये पता है कि सर ब्रेक इवन यूनिट्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स होती है इक्वल्स टू टोटल सेल्स। तो सर टोटल सेल्स मैं कैसे निकालूंगा सर? मैं ब्रेक इवन यूनिट सर 75% कर रहा, मैं टोटल सेल्स को 1 एज्यूम करता हूँ। तो सर मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा सर? 0.25 रखना है, क्योंकि सर मेरे पास ये गिवन है कि मुझे 0.25 पे मेंटेन रखना है। तो अफेक्टिवली ब्रेक इवन यूनिट्स मेरे 75% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर सर ये 58,840 यूनिट्स इज रिप्रेजेंटिंग 75%, तो व्हाट वुड बी द एक्चुअल सेल? तो सर एक्चुअल सेल मेरे पास जो आएगी, तो सर टोटल सेल जो मेरे पास आएगी वो आएगी सर 78,453 यूनिट्स की। मगर सर क्या यही प्रोडक्शन है? नहीं बेटा, प्रोडक्शन आपने करनी है 1 महीने की ज़्यादा। सर यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने 1 महीने की ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि आपने सर कोई क्लोजिंग के अंदर मेंटेन रखना है 1 मंथ का स्टॉक। तो सर मैं अगर इसको देखूं सर, पूरे साल की मेरी 78,453 हुई है, तो सर मेरे पास पर मंथ आ जाएगा डिवाइड बाय 12 करके। और सर जब पर मंथ आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूं 13 महीने से, ताकि सर मेरे पास टोटल प्रोडक्शन आ जाए। तो इस तरीके से मेरे पास टोटल प्रोडक्शन आ गई 84,991 अप्रॉक्स। तो सर ये आपका हो गया आंसर। आई होप बेटा बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।